भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। दोनों हाथों को आगे सीधा कीजिए, पैरों को सीधा रखते हुए ही उंगलियों को टाइट रखते हुए ऐसे टाइट रखते हुए मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए और ऐसे। तो इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम पहले पैरों के लिए, कमर के लिए, अब ये हाथों के लिए, उंगलियों के लिए विशेष करके। अब मुट्ठी बंद करके पूरी मुट्ठियों को गोलाई में से घुमाइए, पूरी मुट्ठी को गोलाई में, फिर अपोजिट दिशा में गोलाई में घुमाइए। तो मैं आपको बता रहा था अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग योगाभ्यास। उसमें से एक योगाभ्यास का क्रम देखिए, छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष करके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पाद पश्चिम मोतानासन, चक्रासन, ये कुछ ऐसे विशेष आसन होते हैं जो युवा लोगों को, बच्चों को हर रोज अभ्यास करना चाहिए। 4-5 आसनों का, ये 4-5 आसन का अभ्यास, शीर्षासन आदि करने से क्या होता है, मन मस्तिष्क पूरा रिलैक्स रहेगा, उसका पोषण होगा, उसका संवर्धन होगा, बाल नहीं झड़ेंगे, बाल सफेद नहीं होंगे और स्मृति शक्ति अच्छी रहेगी, याद रखने की क्षमता बढ़ती है। ऐसे अब दोनों कोनियों को नीचे से ऊपर लाते हुए सांस को भरिए और पीछे से नीचे लाते हुए सांस को छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए योग में शीर्षासन, ध्रुवासन, गरुड़ासन, तेर्यक ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पाद पश्चिम मोतनासन, ये कुछ विशेष आसनों का अभ्यास होता है, उसका हर रोज अभ्यास करना चाहिए। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो थायराइड के लिए विशेष करके सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, उज्जाय प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आदि प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में पकड़ करके गर्दन के पीछे की ओर से खींचते हैं। जिनको डायबिटीज आदि की प्रॉब्लम होती है, मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन, वक्रासन, मत्स्येंद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन आदि विशेष अभ्यास करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, एक्सरसाइज जो भी जितनी कर सकते हैं उसका अभ्यास करते हैं, खाने पीने में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, मधुग्रिट, मधुनासिनी टेबलेट आदि लेते हैं डायबिटीज के लिए। जिनको पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आदि सारी रहती हैं तो सुबह में उठते ही गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी, शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, इतने टेम्परेचर वाला पानी सुबह में उठते ही पानी पीना, ये अद्भुत लाभकारी होता है पूरे शरीर के शोधन के लिए, पोषण के लिए। सुबह में उठ करके जो पानी पीते हैं, उषा पान कहते हैं, प्रातःकालीन जल में जल का पान करना, और उसमें साथ में आंवले का जूस ले लिया, एलोवेरा का जूस ले लिया, आंवले एलोवेरा का जूस सुबह में उठते ही गुनगुना पानी पिया और उस पानी के साथ ले लिया, तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आदि की समस्या नहीं होगी, आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे। जिनको बहुत ज्यादा बाल झड़ते और असमय में बाल सफेद हो जाते हैं, सुबह में उठ करके पानी पियो। जो सुबह में उठ करके पानी पियेंगे, दिन में भी अधिक पानी पीते और सुबह में उठ करके पानी पीना, और उसमें आंवले का जूस लेना, थोड़ा सा आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस उसमें मिला करके ले लिया, बाल नहीं झड़ेंगे। वरना आज बाल झड़ने में ही पता नहीं कितने दौड़ते रहते इधर उधर, सब लोग की शिकायत, बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे। पानी पीजिए, उषा पान कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, शीर्षासन कीजिए। तो ऐसे ये विशेष कुछ अभ्यास बच्चों की हाइट आदि से लेकर के उसके लिए जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पाद पश्चिम उत्तानासन आदि विशेष आसन, डायबिटीज के लिए आपको आसन का पैकेज बताया। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग आसन, अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग औषध, अलग अलग आहार विहार, उसका प्रयोग करना। गर्दन को ऐसे गोलाई में घुमाइए,
श्वास को भरते हुए और छोड़ते हुए, पीछे जाते हुए श्वास को भरिए, आगे आते हुए श्वास को छोड़ दीजिए। जैसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास सारे अवयवों के लिए, अंगों के लिए अद्भुत लाभकारी होता है, विशेष करके लाभकारी होता है। अपनी जीवन शैली में हर रोज प्रतिदिन कुछ पीछे झुकने वाले आसनों का अभ्यास अपोजिट दिशा में भी घुमाइए। कुछ पीछे झुक करके किए जाने वाले आसन उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, चंद्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन के 3 अभ्यास, पवन मुक्तासन, कटी उत्तानासन, कंधरासन, उत्तान पादासन आदि कुछ विशेष अभ्यास। अब दोनों साइड में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग योगाभ्यास, अलग अलग आसन, आगे पीछे। ऐसे कुछ अभ्यासों को यदि हम निरंतर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कोई व्याधि होगी नहीं, और व्याधि नहीं होगी तो हमारे जो भी उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में विशेष रूप से बताया गया, दोनों पैरों को आमने सामने रख करके बटरफ्लाई तितली आसन करिए। आयुर्वेद में विशेष रूप से बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आरोग्य मूल है, उत्तम है। रोगास्तस्य अपहर्तारस्य यशो जीवितस्य। रोग आकर के उस श्रेयस्कर जीवन को नष्ट कर देते, हर लेते। भौतिक रूप से भी हम उन्नति के लिए जितने कार्य सोचते हैं वो बीमारी होने पर तो उसकी तो दूर की बात, खुद का भी स्वास्थ्य कैसे टिकाना, कैसे अच्छा करना, उसके लिए भी हम नहीं कर पाते। खुद को दूसरों की सेवा लेनी पड़ जाती है। आरोग्य मूल है, उत्तम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए। और इस शरीर का आरोग्य बहुत जरूरी है। हमारे पास मान लो अरबों खरबों रुपए हैं, आप कल्पना कीजिए जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, अच्छे बेड है, अच्छे व्यक्ति है, चारों ओर नौकर चाकर डॉक्टर, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का है, उसको कैंसर हो जाए, क्या उस बेड के ऊपर नींद आएगी? क्या वो करोड़ों रुपए के डाइनिंग टेबल के ऊपर कितना भी अच्छे से अच्छा व्यंजन, धरती का सबसे श्रेष्ठ भोजन रख दो, क्या वो भाएगा? टेस्ट आएगा उसमें? एक सामान्य बुखार हो जाता है तब भी भोजन नहीं कर पाते, तब भी उसमें स्वाद नहीं आता। ये बीमारी एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के सारे सुखों को हर लेती है। क्या कर लेती है? सुखों को हर लेती है, नष्ट कर देती है। इसलिए बीमारियों से पहली बात है बीमारी होने ही नहीं देना, बीमारी से बचना, ये सबसे बड़ी चीज है। अब आइए आगे हम अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सीधे बैठ करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबा गहरा सांस भरेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो जीवन के लिए आरोग्य बहुत जरूरी है। जब आरोग्य होगा तो हम जो भी भौतिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, अभ्युदय हो चाहे निश्रेयस हो, दोनों की सिद्धि इस शरीर से ही प्राप्त हो सकती है। और शरीर के आरोग्य के लिए हम खान पान थोड़ा परिवर्तन करें, दिनचर्या में थोड़ा रूपांतरण, रात्रि को जल्दी सो जाए, सुबह में जल्दी उठ जाए, दिन में पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, सुबह में उठ करके उषा पान करे, जब भी पानी पिए बैठ करके पानी पिए, और ठंडा कोल्ड पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए, घड़े का पानी पिए, बहुत ज्यादा ठंडे की आवश्यकता हो तो। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम अन्न आदि खाते हैं उसमें मिले जुले अन्न खाए, ज्वार है, मकई है, बाजरा है, चना है, इन सब चीजों को मिला दिया और उसका अलग रोटी आदि बना करके उसका, या कभी कुछ ऐसे तेल का सेवन करते, तेल भी एक तेल खाते रहे, एक ही तेल नहीं, कभी तिल का तेल खाया, कभी सरसों का तेल खाया, कभी कोई अलग अलग तेलों का, बीच बीच में डिफरेंट तेलों का सेवन करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे अधिक तेल खाना चाहिए तिल का तेल। कौन सा तेल? इसका नाम ही तिलेसु तेलम, तिल से ही तेल का नाम पड़ा। और अब आगे आप
आयुर्वेद के अंदर कहीं पर भी तेल शब्द लिखा मिलेगा ना तो तिल का ही तेल लिया जाता है। आयुर्वेद के अंदर जो भी दवाइयां निर्माण होती है तिल के ही तेल से निर्माण होती है। क्यों? उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। बाकी दूसरे तेलों का प्रयोग होगा फिर उसका नाम आएगा, नारियल का तेल, मालकांगनी का तेल, अलग अलग नाम आएगा, लेकिन इसका कोई नाम नहीं। जहाँ तेल लिखा है उसका मतलब तिल का तेल सबसे उत्तम श्रेष्ठ होता है। सेवन करने में विशेष रूप से उसका हम प्रयोग करें। और शाम को सोते समय या दिन में नाभि में, पैर के तलवों में तेल की मालिश करें, बहुत लाभकारी। नस्य करना, गाय के घी को नासिका में एक एक दो दो बूंद डालना, मालकांगनी का तेल से नस्य करना, इससे हमारा मस्तिष्क पोषित होता है। हमारी पांचों इंद्रियां होती है ना, नासिका की सूंघने की शक्ति, आंखों की देखने की शक्ति, कानों की सुनने की शक्ति, चमड़ी की स्पर्श करने की शक्ति, जीवा की चखने की, ये 5 इंद्रियां होती है। ये नस्य करने से पांचों इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। बीच में नस्य किया, गाय के घी से नस्य करते हैं, मालकांगनी के तेल से नस्य करते हैं, तो उससे और विशेष ये छोटी छोटी चीजें होती है, उसको जीवन शैली में विशेष रूप से इन्वॉल्व कर लिया। हर रोज थोड़ा सा यज्ञ कर लिया, हवन यज्ञ करने के बाद गुगुल आदि की धुनी कर लिया। ये जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, गुगुल की धुनी, ये छोटी बात नहीं है। हमारे प्राचीन लोग क्या करते थे, शास्त्रों में भी पाया और आज अनुसंधानों में पाया, गुगुल के अंदर गुगुल स्टेरॉल, परफ्राल, ग्लाइकोल से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं, ग्लाइकोल से लेकर के, बोर्नियोल से लेकर के, थ्रोजोन से लेकर के, मेथोनामाइल से लेकर के, ऐसे कंपोनेंट्स इसको जलने पर निकलते हैं जो सो मनस्य कार्य होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने, मन को रिलैक्स करने वाले और उसके साथ साथ आरोग्य देने वाले विशेष कंपोनेंट होते हैं। और जो अथर्ववेद में कहा, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तोष्णुते यम भेषज से गुलगुलो सुरभिर्गंधोष्णुते, जिस व्यक्ति को जिस घर में गुगुल औषध भेषज की सुगंधी प्राप्त होती हैं, उसको कैसे कभी किसी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या अशुभ या बीमारी उस जीवन में आ सकती है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पाता मदरम, घी और गुगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पाद शांत होते हैं। शरीर के अंदर रोग रूपी उत्पाद और प्रकृति के अंदर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां। और इसी प्रकार से गुगुलम धूप कामार्दम प्रसिद्धम मंगलप्रदम, ये गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मंगलदायी है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर शोधन के लिए कार्य आता है। वात पित्त कफ का संतुलन करने वाला, गुगुल की धुनी छोटी सी, हमारे गांव में लोग हर रोज किया करते थे। आज हम मॉडर्न बन रहे हैं, उन चीजों को छोड़ रहे हैं और आज कितनी बीमारियों से युक्त हो। हर रोज घर में करो और उसके बाद अनुलोम विलोम करो, उसमें ग्लाइकोल से लेकर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो जाएंगे अंदर। ये जैसे धुनी चल रही है ना हवन में, उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां है, औषधियां, गुगुल आदि डालते रहते हैं और हल्की हल्की धुनी करते हैं। बहुत तेज धुनी नहीं करना, हल्की हल्की धुनी, और उसमें बैठ करके प्राणायाम, योगाभ्यास आदि विशेष रूप से करते हैं। तो अनुलोम विलोम, और देखिए जो प्राणायाम है ना, प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण, कहते हैं ना कि ये जो मन होता है वो कितना चंचल होता है। मन, जैसे वायु को आप मुट्ठी में कैद करना चाहो तो नहीं कर सकते, वायु भाग जाती है। ऐसे ही हमारा मन होता है, मन को जब हम कंट्रोल करना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए, पकड़ना चाहिए तो वो पकड़ में नहीं आता, वो भागता है। और जो प्राणायाम से मित्रता करता है तो प्राणायाम रूपी ऐसी रस्सी है, मन को ऐसे बांध देता है, वो चारों ओर जो भागता है वो एकदम से शांत, रिलैक्स और एक जगह पर स्थिर हो जाता है। ये अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम, ये वो विद्या है। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा तुम ही विश्व भेषजो देवा नाम द्वितीय से। जिस प्राण वायु को हम अपने भीतर ले रहे हैं वो औषध भेषज की तरह हमारे भीतर कार्य करते हैं, पोषण करने का काम करते हैं। विवात वाही यद्रप, और भीतर से जो बाहर उठ रही वायु है वह भीतर की सारी अशुद्धियों को लेकर के बाहर छोड़ देती है। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप तुम ही विश्व भेषजो देवा नाम द्वितीय से। और ये विश्व भेषज है, औषध है सारी प्रकार की तन की, मन की व्याधि और आदि और व्याधि की से मुक्ति और समाधि से युक्ति के समाधान की एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है ये प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद आइए अब भ्रामरी, 3 उंगलियों को आंखों पे, अंगूठे से कानों को बंद करते हुए मन ही मन पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए लंबा गहरा श्वास भरिए। मुख को बंद रखते हुए पावन ओंकार की ध्वनि करेंगे। आज्य चक्र के ऊपर मन को एकाग्र करते हुए
और ओंकार का लंबा गहरा श्वास भरते हुए न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। देखो, ये यज्ञ के साथ योग करो। जैसे मैं बीच बीच में आपको ये करके दिखाता हूं ना, ये खाली एक प्रेरणा है तुम्हारे लिए कि यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाती है, अंगारे तैयार हो जाते हैं। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सब अपने घरों में योग यज्ञ किया करते थे। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में आचरण में संयम, ये हमारी जीवन शैली थी। प्रकृति और संस्कृति, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा ऋषि धर्म क्या है, वेद धर्म क्या है, वो यही तो है। जैसे हम आपको यहां जीना सिखाते हैं, इसको लगातार जीते रहो। तुम्हें कितने बड़े से बड़ा रोग है, वो टिक ही नहीं सकता। 100 साल तक तो तुम किसी रोग से मरोगे नहीं, और 100 साल के बाद में देखी जाएगी। क्यों परेशान हो तुम? जो बताते हैं उसको पूरा करो। मेरे पास 100, 200, 500, 1000 से लेके 2-2 हजार तक लोग आए हैं, और उनको हमने खाली गोधन अर्घ पिला के, गोखरू का पानी पिला के, छोटी छोटी औषधियां और योग करा करके, यज्ञ करा के, वातेष्टि, वात रोगों में पित्तेष्टि, पित्त रोगों में कफेष्टि, कफ रोगों में संततिष्टि, निसंतान इनफर्टिलिटी के लिए, और हृदयष्टि हार्ट रोगों के लिए, हृदय रोगों के लिए, मेधाष्टि मस्तिष्क के रोगों के लिए, मधुष्टि डायबिटीज के लिए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए प्राणेष्टि, और जिनकी बीमारी का कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी बीमारी है, तो प्रारब्धेष्टि। अननोन कई बार कारण होते हैं शरीर के अंदर, पता ही नहीं लग रहा है। फिर ये दिव्येष्टि गूगल, अब ये गूगल डाल देते हैं थोड़ा सा,
10 ग्राम गूगल डाला और ऐसे ये गूगल डाल दिया, 10 ग्राम ऐसे ये गूगल डाला और फिर इसमें ये घी डाल दिया। अब इससे जो सुगंधित हव्य द्रव्य आता है ये यज्ञ प्रसाद है, यज्ञ शेष है, ये यज्ञ शेष है। अब ये जब शरीर में जाता है तब आपके ऐसे बड़े बड़े रोगों को ढा देता है। इसलिए मैंने कहा था कल सार रूप में बताया था, आज उसका विस्तार कहने वाला हूं, एक एक योग का। अब योग का बताता हूं पहले, फिर यज्ञ का सार मैंने बताया था। यज्ञ के 2 बड़े लाभ मैंने बताए थे। एक तो ये नैनो मेडिकेशन, जो आप औषधि, अब घी आप खा नहीं सकते, घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा है, वेट बढ़ने का खतरा है, इंडाइजेशन का खतरा है, फैटी लीवर का खतरा है, बहुत तरह की आपको दिक्कत है। तो घी खाते क्यों, हवन करो। पतंजलि योग पीठ में हम यहां कम से कम लगभग एवरेज 1 क्विंटल घी का रोज हवन करते हैं, सबके कल्याण के लिए। और यहां पर भी देखो ये 21 हवन कुंड चल रहे हैं और इससे जो सुगंध उठ रही है उसे पूरा योगग्राम का वातावरण सुरभित रहता है और प्रकृति का भी इतना बड़ा आशीर्वाद रहता है। मैं 2 सालों से जब से यहां पर आया हूं, नित्य यज्ञ करवाया है, तब से यहां मौसम की भी 100% अनुकूलता रहती है। हाँ, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है। पहले यहां बहुत कोहरा होता था, अब यहां जब बादल भी आए तो एक दिन के लिए थोड़े, जब सारे देश में आए इधर ना आए तो तुम्हें लगेगा ये हो क्या रहा है। तो यहां भी बादल दर्शन देके चले गए और उसके बाद फिर देखो ऐसी कड़ाके की धूप दिसंबर में भी कितना, और चारों तरफ यज्ञ के सुगंध से आपका मन वैसे ही प्रफुल्लित रहता है यहाँ पर। तो यज्ञ ये नैनो मेडिकेशन है और ये प्रारब्ध दोष जो जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है, ये अनादि और अनंत की यात्रा है ये जीवन। इसमें न जाने किस जन्म का कौन सा कर्म कब सामने आ जाए, तो इस सारे प्रारब्ध दोष, जिनको ग्रह दोष, वास्तु दोष, न जाने क्या क्या दोष बता बता करके लोग आपको डराते रहते हैं, वो सारे दोष हटा देता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।